तो देखिए उत्तराखंड में जो यहाँ पे असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए जो यहाँ पे 45 नए पोस्टिंग के लिए जो यहाँ पे आवेदन जो यहाँ पे निकाला गया है। तो आज के इस पार्टिकुलर वीडियो यहाँ पे जानेंगे कि इनका जो यहाँ पे आवेदन फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं, इसमें कौन कौन सा जानकारी आप फिलअप करनी होती है, इसमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट होता है, एक एक जानकारी के साथ आज की इस पार्टिकुलर वीडियो यहाँ पे सभी जानकारी को जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसे लगातार अपडेट इस चैनल पे वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहती है। तो आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आर्टिकल का लिंक दे दिया हूँ। लिंक पे क्लिक करके इस आर्टिकल पे आ जाना है। इस आर्टिकल में एक एक जानकारी को आपको बारीकी ढंग से आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। और साथ ही जो यहाँ पे यही इसी आर्टिकल में आपको जहाँ पे अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाता है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाता है, सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए एक एक जानकारी को आपको समझाते हैं, उसके बाद कैसे इसका आवेदन फॉर्म को भरना होता है वो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जैसे यहाँ पे आते हैं कुछ जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इस जो यहाँ पे जॉब के अकॉर्डिंग इसका आवेदन फॉर्म के बारे में बताया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो ओवरऑल सारी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध रहती है, जिसमें जो यहाँ पे ADO का भर्ती यानी कि जो यहाँ पे असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर का इसमें जो यहाँ पे वैकेंसी होने वाला है, जो कि जो यहाँ पे उत्तराखंड के जो यहाँ पे अधीन सेवा चयन के द्वारा जो यहाँ पे करवाया जाता है, जिसके था टोटल जो यहाँ पे 45 पोस्ट होने वाला है, जिसको ऑनलाइन के माध्यम से आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, जिसका एप्लीकेशन स्टार्ट जहाँ पे 16 अप्रैल से होगा, जो कि 16 मई तक इसका एप्लीकेशन जो यहाँ पे चलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए जान लीजिए कि क्या पात्रता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो इसमें आप जो यहाँ पे कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, और साथ ही जो यहाँ पे कंप्यूटर का जो भी बेसिक नॉलेज होता है वो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद नीचे अगर एज की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे 21 रखा गया है, मैक्सिमम एज यहाँ पे आपका 42 जो यहाँ पे रखा गया है। 1 जुलाई 2025 तक आपका एज जो यहाँ पे 21 ईयर जो यहाँ पे हो जाना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो और भी जानकारी इसके अंदर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जैसे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। जितने भी सामान्य कैटेगरी और OBC से बिलोंग करते हैं उनको 300 रुपये का पेमेंट करना होता है। जो भी SC ST EWS से बिलोंग करता है उनको जो यहाँ पे 150 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना यहाँ पे होता है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए। इस पेमेंट को आप जो यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से आप जो यहाँ पे कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे चयन प्रक्रिया की अगर बात करूँ तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले आपको लिखित एग्जाम होता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी शारीरिक परीक्षण होता है वो किया जाता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होता है वो आपका जो यहाँ पे दिया जाता है। इस प्रकार टोटल जो यहाँ पे 4 स्टेप में आपका जो यहाँ पे यह जॉब जो यहाँ पे कंप्लीट होता है 4 चरणों में। उसके बाद नीचे आएंगे तो आवेदन कैसे करना हो उसके अकॉर्डिंग सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताया गया है, लेकिन मैं कर भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे करना होता है। तो आप इसको भी पढ़कर आप कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं यहाँ पे कर दिखाता हूँ। उससे पहले महत्वपूर्ण डेट को आप जान लीजिए, जो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है। उसके बाद कुछ बातों को आपको जो यहाँ पे ध्यान में जो यहाँ पे रखना होता है, जैसे कि काफ़ी सारे जो यहाँ पे सभी जो भी दस्तावेज होता है पहले स्कैन कर तैयार करना होता है। उसके बाद यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट को आपको जो यहाँ पे अपलोड यहाँ पे करना होता है। तो चलिए आवेदन कैसे करना, उसके लिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिंक दे दिया हूँ अप्लाई ऑन का। इसके सामने क्लिक करके एक बटन मिलेगा, तो इस पर एक बार आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार जानकारी आपको खुलकर लोडिंग होकर देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही जो यहाँ पे आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा जो ये यहाँ पे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, जो कि यहाँ पे सारी जानकारी टोटल पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद साथ ही जो यहाँ पे स्टेप भी बताया गया है कि कैसे कैसे आपको फिलअप करना होता है। स्टेप 1 में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, सेकंड स्टेप में एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे, थर्ड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, फोटो एंड सिग्नेचर को, फोर्थ स्टेप में आपको जहाँ पे पेमेंट करना होता है, 5 स्टेप में जहाँ पे अपना जो भी जो यहाँ पे उसको जहाँ पे एप्लीकेशन को प्रिंट यहाँ पे करेंगे। तो चलिए एक एक स्टेप को करते हैं कैसे करना होता है। उसके लिए अप्लाई ऑन का एक बटन मिलेगा, इस पर एक बार जो यहाँ पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपका जो भी कैंडिडेट का नाम है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी फादर का नाम है वो यहाँ पे इंटर करेंगे, उनका मदर का नाम यहाँ पे इंटर करेंगे, जन्म तिथि यहाँ पे इंटर करेंगे। उसका जेंडर बताएंगे कौन सा जेंडर से बिलोंग करता है। उसके बाद यहाँ पे मैरिड स्टेटस बताएंगे कि मैरिड है या अनमैरिड है वो बताना है। यहाँ पे डिटेल आपको फिलअप करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जहाँ पे इंडियन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है।
जैसे ही इंडियन को सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद जो भी रिक्वायर एलिजिबिलिटी होता है, आवश्यक पात्रता, उसका आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले बताएंगे कि आर यू एम्प्लॉय, क्या आप पहले से कोई भी यहाँ पे सरकारी नौकरी करते हैं तो यह है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो वाले बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करिए। उसके साथ ही जो यहाँ पे ऊपर एक और दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कम 1 या 2 का जो यहाँ पे आपको उत्तर जो यहाँ पे देना होता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो क्या आपने जो भी उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जो यहाँ पे बोर्ड से आपने जो यहाँ पे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट किया है, यस या नो में आपको जो यहाँ पे बता देना है, 2 का दे देना है। उसके बाद यहाँ पे और में 2 यहाँ पे बताया गया तो उसको आप जो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो जो भी जो यहाँ पे डोमेनिकल डिटेल हो तो वो यहाँ पे देना है, क्या आप जो यहाँ पे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो है तो यस करिएगा, नहीं तो नो वाले बटन पे आप क्लिक करिएगा। साथ ही जो यहाँ पे नीचे आएंगे कैटेगरी बताएंगे किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, सारी कैटेगरी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। नहीं है तो आप जो यहाँ पे डाल भी सकते हैं, अपने मैनुअल भी जो यहाँ पे कैटेगरी को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल हो जाता है, जैसे ईमेल आईडी सबसे पहले इसमें इंटर करेंगे, इसी ईमेल आईडी को फिर से यहाँ पे इंटर करेंगे, एक मोबाइल नंबर दे के साथ ही जो यहाँ पे उसी मोबाइल नंबर को फिर से यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस जो भी है उसको डालेंगे, एड्रेस लाइन 1 यहाँ पे इंटर करेंगे, साथ ही जो यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 जो होता है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे स्टेट बताएंगे किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उसके बाद नीचे आएंगे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बताएंगे, पिन कोड बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी सिटी पड़ता है, शहर का नाम या कस्बा गांव है तो गांव का नाम भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। दोनों अगर सेम है तो सेम वाले बटन पे क्लिक करें, ऑटोमेटिक इसमें भी डाटा आपको फिलअप हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कि कहाँ से आप जो यहाँ पे फॉर्म को भर रहे हैं, प्लेस का नाम बता देना जहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, उसका डिटेल आपको यहाँ पे दे देना होता है। उसके बाद एक पासवर्ड को क्रिएट करना होता है ताकि जो यहाँ पे लॉगिन करते समय ये पासवर्ड को आपको मांगा जाएगा, तो दोनों में सेम पासवर्ड आपको दर्ज करना है, जो कि जो यहाँ पे 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में आपको होना चाहिए। इसमें जो यहाँ पे जो भी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, जो भी स्पेशल कैरेक्टर होता है वो सब का आपको यूज यहाँ पे करना होता है। उसके बाद जो भी आपको सेम कैप्चर जो दिख रहा है इसको इसमें बॉक्स में फिलअप करना होता है। उसके बाद यहाँ पे एक बार सबमिट वाले बटन पे आपको जो यहाँ पे क्लिक करना होता है। इस प्रकार इसका जो यहाँ पे डाटा है वो सेव हो जाता है। इस प्रकार आपको जो यहाँ पे सारी जानकारी को प्रीव्यू करने के लिए यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे दोनों बॉक्स को आपको यहाँ पे चेकआउट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से दोनों को टिक करेंगे तो सबमिट का एक बटन मिलेगा, एक बार सबमिट वाले बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद जो यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक बार क्लोज वाले बटन पर आप जो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो है यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है क्लिक है हेयर टू लॉग इन, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना होता है। उसके बाद जो भी आपका ईमेल आईडी हो या मोबाइल नंबर, दोनों से कोई एक चीज़ आपको यहाँ पे देना है और जो भी पासवर्ड मैंने बताया था बनाने के लिए उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। उसके बाद यहाँ पे सेम कैप्चा जो दिख रहा है आपको यहाँ पे उसको फिलअप आपको यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आपको जो भी सेम है जो यहाँ पे सेम आपको फिलअप यहाँ पे करना यहाँ पे होता है। तो चलिए इसको फिलअप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बार लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इसमें लॉगिन हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे कुछ फिलअप आपको यहाँ पे देखने के लिए ऑलरेडी मिलेगा, क्योंकि रजिस्टर करते समय आपने यहाँ पे कुछ डिटेल आपने ऑलरेडी यहाँ पे दे चुके होंगे, इसीलिए सारी जानकारी यहाँ पे इंक्लूड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो जो भी एसेंशियल जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है उसका आपको डालना होता है। जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल यहाँ पे देना होता है, जैसे 10th का डिटेल आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताएंगे 10th का हाईयर सेकेंडरी यहाँ पे किस बोर्ड से आपने पास किया है जो यहाँ पे उसका डिटेल देंगे। उसके बाद 12th का जो यहाँ पे नीचे आएंगे तो जो भी जो यहाँ पे उसका डिटेल आप दे सकते हैं, जो यहाँ पे किस बोर्ड से आपने किया था वो बोर्ड का आपको जो यहाँ पे बताना है, बोर्ड का नाम यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे किस वर्ष आपने पास किया है वो आपको डिटेल यहाँ पे देना होता है। उसके बाद सब्जेक्ट का नाम बताना है, जो भी सब्जेक्ट था यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का जो यहाँ पे डिटेल था वो आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद मार्क्स का प्रकार बताना है कि कौन सा ग्रेड था या मार्क्स था, वो उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना होता है। कितने मार्क्स आपको मिला था, कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ था, परसेंटेज में यहाँ पे बता देना है। और कोई अदर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसको ऐड वाले बटन पे क्लिक करके उसको जो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिटेल आपको देना होता है, जो भी यहाँ पे जो भी अधिमानी जो यहाँ पे आहारता का जो भी डिटेल होता है वो आपको यहाँ पे देना होता है। जैसे बताएंगे जो भी M.Com या MA जो भी इकोनॉमिक्स किए हैं तो आप यस या नो में बता सकते हैं। इसके बाद क्या आपने जो यहाँ पे सहकारिता का भी कोई भी पेपर जो यहाँ पे दिया है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो वाले बटन पर क्लिक करिए। साथ ही नीचे बताएंगे क्या आपने के पास जो यहाँ पे कृषि में जो यहाँ पे MSc या कोई सी प्रकार का जो यहाँ पे MSc
किसी का डिग्री है तो यस करिए, नहीं है तो नो वाले बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करिए। साथ ही जो यहाँ पे इस प्रकार डिटेल आपको डाल देना है, उसका जो भी अदर डिटेल होता है वो यहाँ पे डाल देना है। जो भी अदर कोई भी कोर्स किए हैं तो उसका डिटेल आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बार कंटिन्यू वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। इस प्रकार आपको जो भी जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल फिलअप हो जाता है, जिसमें 10, 12 और ग्रेजुएशन तीनों का डिटेल आपको डालना होता है। उसके बाद यह जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो डिटेल है वो कंप्लीट हो जाता है और थर्ड स्टेप में चले आते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड यहाँ पे करना होता है, जिसमें यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो भी सामने का जो चेहरा होता है वो होना चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट हस्ताक्षर होता है उसको अपलोड यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर को आपको अपलोड यहाँ पे करना होता है। साथ ही साइज भी बताया गया है कि लेटेस्ट जो यहाँ पे कलर फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, जो कि बताया गया है कि 1500 इंटू यहाँ पे 2000 यहाँ पे पिक्सल का यहाँ पे होना चाहिए डायमेंशन भी। और जो भी जो यहाँ पे सिग्नेचर का जो होगा वो यहाँ पे 150 इंटू 100 पिक्सल का यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो और भी जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिले, जिसमें आपको जो यहाँ पे कंप्यूटर से अपलोड करना होता है, जिसमें सबसे पहले आपका जो भी यहाँ पे रंगीन फ़ोटो होता है वो अपलोड करना होता है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड यहाँ पे करना होता है। तो चलिए दोनों को अपलोड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बार आपको कंटिन्यू वाले बटन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। इस प्रकार दोनों फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे चेकआउट वाले बटन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप चले आते हैं डायरेक्ट यहाँ पे 4 स्टेप में, जिसमें आपको पेमेंट करना होता है। जैसे मेरे केस में यहाँ पे 300 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होता है। तो इस प्रकार सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद लास्ट नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको जहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद पेमेंट करने के लिए प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करें। उसके बाद उससे पहले यहाँ पे दोनों जो चेकआउट वाला बटन है उस पर आपको टिकअप करना होता है। उसके बाद एक बार प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे एक बार सारी जानकारी को देखना होता है। उसके बाद जो भी जो यहाँ पे जानकारी है उसके बाद यहाँ पे एक बार पे वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे ही पे वाले बटन पे क्लिक करते हैं, इंडिया में जितने भी पेमेंट मेथड है सारी जानकारी यहाँ पे खुल जाती है। जैसे यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई है जो यहाँ पे सिंपल पेमेंट है यूपीआई, तो उसके लिए यूपीआई को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जनरेट क्यूआर वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट जो यहाँ पे अपने फ़ोनपे को ओपन करना है। उसके बाद स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट करने के बाद आपको जो यहाँ पे आपका जो भी फॉर्म है डायरेक्ट फॉर्म आपको देखने के लिए जो यहाँ पे मिल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि मैंने एक एक जानकारी के साथ बताया कि कैसे आपको आवेदन यहाँ पे करना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही था। मिलते किसी नए पार्टिकुलर सही जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए टेक केयर।